स्टूडेंट वेलकम टू नेक्स्ट क्लास ऑफ द सॉलिड स्टेट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सॉलिड स्टेट का चैप्टर आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि अगर एक सीक्वेंस में सही ढंग से पढ़ा जाए तो आसान सा ही चैप्टर है। न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी इजी हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जिक्र किया गया। वहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ये आपका सामने है। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर इस न्यूमेरिकल को आप खुद से सॉल्व कर सकते हो तो वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कर लो, नहीं तो इसको समझ लो और दूसरा न्यूमेरिकल मैं होमवर्क में दे दूंगा, आप उसको ट्राई करना। ये काफ़ी फेमस न्यूमेरिकल है, एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। कहा गया कि क्रोमियम क्लोराइड आयंस आर अरेंज्ड इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब इसमें यह कहा गया है कि क्लोराइड आयंस आर अरेंज्ड इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यानी क्लोराइड यहां पर लैटिस पार्टिकल, एरे पार्टिकल है। एरे पार्टिकल लैटिस पार्टिकल है। अगर हमें पता हो कि लैटिस पार्टिकल कितने हैं तो हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बता सकते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड बता सकते हैं। तो क्लोराइड आयन यहां पर एरे पार्टिकल हैं। क्रोमियम आयन टेट्राहेड्रल वॉइड में है। हमें बताना है कि कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई होगा। अब ये देखो, ये नहीं बताया गया कि क्लोराइड आयन कॉर्नर पे हैं, एज सेंटर पे हैं, फेस सेंटर पे। अगर ये बताया होता तो हम कंट्रीब्यूशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते थे कि कितने क्लोराइड हैं। वो हमें नहीं बताया गया, लेकिन फार्मूले में हमें बताया गया है कि टोटल क्लोराइड 3 हैं। फार्मूले से मालूम पड़ता है कि क्लोराइड 3 हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे टोटल क्लोराइड, क्लोराइड कह सकते हो और एरे पार्टिकल कह सकते हो। टोटल एरे पार्टिकल और क्लोराइड यहाँ पर हमें 3 दिए गए हैं। ये 3 हमारे पास हैं, ये हम देख सकते हैं। अब जितने एरे पार्टिकल होंगे उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी यहाँ पर 3 हो जाएंगे हमारे पास, दे आर ऑल्सो 3। और अगर मैं आपसे टेट्राहेड्रल वॉइड पूछूं तो डबल द नंबर यानी 6 हो जाएंगे। तो मैं अगर कहूं आपसे नंबर ऑफ वॉइड तो आप कह सकते हो 3 ऑक्टाहेड्रल हैं, 6 टेट्राहेड्रल हैं, और टोटल वॉइड कहें तो हमारे पास 9 हैं, 9 वॉइड प्रेजेंट हैं। ये हमने पहले इस इंफॉर्मेशन से सॉल्व कर लिया। अब कहा गया है कि क्रोमियम आयन टेट्राहेड्रल वॉइड में है। क्रोमियम आयन टेट्राहेड्रल वॉइड में, अब क्रोमियम आयन कितना है? 1 है। सो वी हैव 1 क्रोमियम आयन इन टेट्राहेड्रल वॉइड। ये कहा गया व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। तो देखो कैसे होगा। ए पार्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं? 6। और उन टेट्राहेड्रल वॉइड में कितने क्रोमियम हैं? फार्मूले से मालूम पड़ रहा है 1। सो वी कैन से आउट ऑफ 6 टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड वॉइड कितने हैं? 1। क्योंकि एक ही क्रोमियम है तो वो एक क्रोमियम एक ही टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा। तो टोटल 6 टेट्राहेड्रल वॉइड में से एक ऑक्यूपाइड है। परसेंटेज निकालनी है तो 100 में से कितना होगा? सो 1/6 इंटू 100। अगर फ्रैक्शन बताना हो तो 1/6 ही हमारा जवाब होता। तो 1/6 इंटू 100 और ये सॉल्व करके 16.66% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड, ये जवाब यहां पर हमारा बनेगा। अब बी पार्ट आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वॉइड ऑक्यूपाइड। टोटल वॉइड का कितना परसेंटेज ऑक्यूपाइड है? टोटल वॉइड कितने हैं? 6 + 3 9। और सिर्फ एक ही वॉइड ऑक्यूपाइड है क्योंकि क्रोमियम वॉइड में है, ये कहा गया, और ये एक ही क्रोमियम है। तो हम ये कहेंगे आउट ऑफ 9 टोटल वॉइड, टोटल वॉइड 9 है। आउट ऑफ 9 टोटल वॉइड ऑक्यूपाइड कितने हैं? 1। ऑक्यूपाइड हैं 1, तो आउट ऑफ 100 कितने होंगे? दिस इज 1/9 इंटू 100, 11.11%
ये हमारा जवाब बनेगा। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना चाहिए, ये जवाब आना चाहिए। ज़रा दूसरा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में यहाँ पर देता हूँ। ये तो मैंने अभी बता ही दिया कि टोटल एरे पार्टिकल कितने हैं और एरे पार्टिकल से ऑक्टाहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड निकाला आपने, और फिर उससे हमने पता लगा लिया कि कितना परसेंटेज ऑक्यूपाइड होगा 1/6 × 100, और ये कैसे हुआ ये मैंने अभी आपको बताया। अब एक क्वेश्चन ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं और ध्यान से सॉल्व करना, यही मेथड आपको अडॉप्ट करना है। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो कि फॉर्मूला दिया गया है ऑक्साइड आयन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ऑक्साइड आयन एरे पार्टिकल हैं और ऑक्साइड आयन 4 हैं, तो 4 एरे पार्टिकल 4 बिगर पार्टिकल। अब ये बताना है कि कितना परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड है और कितना परसेंटेज ऑक्टाहेड्रल। आंसर आपको साथ में दे देता हूं, ए पार्ट का जवाब और ये बी पार्ट का जवाब, ये आंसर हमें गिवन है। व्हाट परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड, ये यहां पर आपको गिवन है, इस बात को समझिएगा। तो इस तरह से ये हमारा पोर्शन, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये यहां फिनिश हुआ। अब कुछ और चीज आगे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं और ये छोटी छोटी बातें ही इतने सारे न्यूमेरिकल बना देती हैं कि अगर ये फार्मूले प्रैक्टिस ना किए हों तो इनको होना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर ज़रा सी प्रैक्टिस को मेंटेन किया है तो ये काफ़ी आसान न्यूमेरिकल लगते हैं, काफ़ी आसान पोर्शन लगता है। अब देखो यहाँ पर मैं 3 फार्मूले आपको बताता हूँ। पहला फार्मूला है रेडियस ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड मैंने बताया था फर्स्ट लेयर में होता है। इसकी रेडियस का फार्मूला 0.155 × r। r है रेडियस ऑफ एरे पार्टिकल, बिगर पार्टिकल, जिस पार्टिकल से मिलके स्ट्रक्चर बना है उसकी रेडियस। ऐसे ही रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ये तो ट्रायंगुलर वॉइड था। इसके बाद आपको रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड तैयार करनी है और यहाँ मैं उसकी वैल्यू बता देता हूँ। कैसे क्या रखोगे, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड, और इसकी रेडियस में आपने जो वैल्यू याद रखनी है 0.225 × r। r है रेडियस ऑफ बिगर पार्टिकल, एरे पार्टिकल। ऐसे ही थर्ड और लास्ट फार्मूला जो याद रखना है रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और उसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। और फिर कैसे न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व होंगे वो हम सीखते हैं। रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ये है 0.414 × r। ये फार्मूला हमारे पास प्रेजेंट है। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि भाई रेडियस कैलकुलेट करो, या क्या ये पार्टिकल इस वॉइड में आ सकता है या नहीं आ सकता, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन द लैटिस ऑफ x, x का लैटिस है और उसकी रेडियस दी गई है आपको 400 पिकोमीटर, और कहा गया फाइंड आउट नंबर 1 रेडियस ऑफ ट्राइएंगुलर वॉइड, r ऑफ ट्राइएंगुलर वॉइड, r स्टैंड्स फॉर रेडियस, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये हमें फाइंड आउट करना है। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इस न्यूमेरिकल को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि फॉर्मूले आपके पास हैं। रेडियस ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड 0.155 × r। r क्या है, रेडियस ऑफ एरे पार्टिकल, सो वी कैन से 0.155 × 400। जिस यूनिट में दिया गया है उसी यूनिट में आपने जवाब देना है, और ये सॉल्व करके देखो कितना आएगा, 62 पिकोमीटर
क्योंकि वो रेडियस पिकोमीटर में, तो ये भी रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 0.225 इंटू आर, आर इज द रेडियस ऑफ एरे पार्टिकल, so 0.225 इंटू 400, सो वी कैन अंडरस्टैंड, इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके 90 पिकोमीटर ये आएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 0.414 इंटू आर और 0.414 इंटू 400, और अगर आपने इसको सॉल्व किया तो ये सॉल्व करके 165.6 पिकोमीटर ये रेडियस का आंसर आएगा। इजीएस्ट टाइप का क्वेश्चन कि भाई ये रेडियस ट्रायंगुलर वॉइड की ये रेडियस है और टेट्राहेड्रल की ये है, ऑक्टाहेड्रल की ये है। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, जरा ध्यान से सुनना, मेरा सवाल ये है, क्या यहां पर 80 पिकोमीटर का पार्टिकल ट्रायंगुलर वॉइड में आएगा या नहीं आएगा? ध्यान से सुनो, क्या इस केस में अगर मैं कोई 80 पिकोमीटर का पार्टिकल ले रहा हूं, क्या वो ट्रायंगुलर वॉइड में आएगा या नहीं आएगा? देखो, वॉइड तो एक खाली स्पेस हो गया, अब उस वॉइड में वही पार्टिकल आएगा जिसका साइज उस वॉइड के बराबर है या छोटा है। अब एक कहीं खाली जगह बनी हुई है, उस खाली जगह के अंदर वही पार्टिकल आएगा जो उससे छोटा है या उसके बराबर है, उससे बड़ा पार्टिकल तो नहीं आएगा। यहां पर ट्रायंगुलर वॉइड 62 पिकोमीटर का है, 62 पिकोमीटर उसकी रेडियस है, तो 80 पिकोमीटर वाला पार्टिकल अगर उस वॉइड में जाना चाहेगा तो नहीं जा सकता, ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। अगर यही पार्टिकल 60 पिकोमीटर का होता तो बड़ी आसानी से ट्रायंगुलर वॉइड में जा सकता था, उसको ऑक्यूपाई कर सकता था। अब जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूं वो इसी तरह के क्वेश्चन हैं जहां आपको यह बताना होगा कि पार्टिकल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा या नहीं करेगा, ये आपको बताना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना, कैन ए कैटायन ऑफ 60 सेंटीमीटर रेडियस, 60 सेंटीमीटर रेडियस ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड इन लैटिस ऑफ एक्स, रेडियस 200 पिकोमीटर। अब ध्यान से देख लो ये क्वेश्चन, एक्स का लैटिस है, एक्स की रेडियस गिवन है, क्या इसके टेट्राहेड्रल वॉइड में ये पार्टिकल आ सकता है या नहीं? टेट्राहेड्रल वॉइड में पहले तो हम रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड निकालेंगे, फॉर्मूला 0.225 इंटू आर, आर है रेडियस ऑफ लेटिस पार्टिकल, एरे पार्टिकल, 0.225 इंटू 200, और 0.225 इंटू 200 आपने सॉल्व किया 45 पिकोमीटर, यानी जो वॉइड है वो आपका 45 पिकोमीटर का है, और जो पार्टिकल आप इसमें डालना चाहते हैं उसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। ये 45 पिकोमीटर की रेडियस है और इसकी 60 सेंटीमीटर। अब 60 सेंटीमीटर 45 वाले वॉइड में नहीं जाएगा, इस वॉइड में वही जाएगा जिसकी रेडियस इसके बराबर या इससे कम होगी। तो 60 पिकोमीटर वाला नहीं जाएगा, आइदर 45 और बिलो 45 वही इसके अंदर जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो आंसर में क्या लिखोगे? कैटायन ऑफ 60 सेंटीमीटर रेडियस कैन नॉट ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड, ये आपका जवाब यहां पर बनेगा। ये आंसर आप यहां पर दे सकते हो। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहां पर बनता है, ये होना चाहिए। अब जरा ऐसे ही एक और क्वेश्चन पे गौर करो और देखो क्या आपसे सॉल्व होता है या नहीं। ये तो मैंने करा दिया और ये आपके लिए है। Which type of void will be occupied by cation of radius 75 picometer in the lattice of y radius 300 picometer? अब जरा ध्यान से कर लो,
कि भाई लैटिस पार्टिकल की रेडियस 300 पिकोमीटर है। अब क्या करोगे, ट्रायंगुलर वॉइड की रेडियस निकालो, टेट्राहेड्रल वॉइड की निकालो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की निकालो। जिसमें भी ये 75 पिकोमीटर वाला पार्टिकल आ पाएगा वही आपका जवाब होगा। जैसे अगर मैं ट्रायंगुलर वॉइड की रेडियस निकालूं तो रेडियस ऑफ एरे पार्टिकल 300 है, तो ये क्या हो जाएगा 0.155 इंटू 300, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 46.5 पिकोमीटर। अब 75 पिकोमीटर रेडियस वाला पार्टिकल 46.5 वाले वॉइड में तो आ ही नहीं पाएगा। पार्टिकल 75 पिकोमीटर रेडियस वाला है, वॉइड 46, ये वहां पे नहीं आएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड में देखो 0.225 इंटू 300, और अगर आप इसको रेडियस देखते हो तो ये आती है 67.5 पिकोमीटर। वॉइड 67.5 का है, आने वाला पार्टिकल 75 का है, इसमें भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस देखो ये कितनी आती है, अगर सॉल्व करोगे सो दिस इज 124.2 पिकोमीटर, यानी अब आपका वॉइड 124.2 पिकोमीटर का है, जिसमें 75 पिकोमीटर वाला पार्टिकल आ सकता है आसानी से। तो आपका जवाब होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड विल बी ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल ऑफ रेडियस 75 पिकोमीटर। ये आपका जवाब यहां पे रहेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं बनते, प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस थोड़ी बहुत है तो आसानी से सॉल्व करोगे। नाउ दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखो। AB सॉलिड हैज NaCl स्ट्रक्चर। अच्छा फिलहाल तो हमें पता ही नहीं है कि NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमने पढ़ा ही नहीं है, कोई बात नहीं। इफ द रेडियस ऑफ कैटायन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, if the radius of A is 100 picometer, what will be the radius of anion? anion की रेडियस क्या होगी? अब ध्यान से देखो ये क्वेश्चन। सबसे पहले इस बात को समझना है, कैटायन है A, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाला कैटायन होता है, राइट हैंड साइड वाला एनायन होता है। कैटायन है A, एनायन है B, ये सबसे पहले समझ लो। इफ द रेडियस ऑफ कैटायन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये कहा गया कि रेडियस ऑफ कैटायन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बराबर है। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस होती है वही कैटायन की रेडियस है, ये आपने देख लिया। और अगर कैटायन की रेडियस 100 पिकोमीटर है तो एनायन की रेडियस क्या होगी? अब देखो, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है 0.414 इंटू आर, ये फॉर्मूला है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस का। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस रेडियस ऑफ कैटायन के बराबर है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं रेडियस ऑफ कैटायन इज इक्वल टू 0.414 इंटू रेडियस ऑफ एरे पार्टिकल, और एनायन ये लिख सकता हूं। एरे पार्टिकल बड़ा पार्टिकल होता है, बड़ा पार्टिकल एनायन भी, क्योंकि सोडियम और क्लोराइड में से बड़ा पार्टिकल एनायन है। अब रेडियस ऑफ कैटायन यानी रेडियस ऑफ ए, एक जो कि एक कैटायन है, दी गई है 100 पिकोमीटर, यानी रेडियस ऑफ कैटायन हो गई 100, सो 0.414 इंटू रेडियस ऑफ एनायन, एंड रेडियस ऑफ एनायन विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 0.414, और ये सॉल्व करके क्या जवाब आता है आप अच्छे से जान सकते हो, 241.54 पिकोमीटर। ये आपका जवाब यहां पर आएगा, ये आंसर दिया जाएगा। इस तरह से आपको इन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए। ये जवाब ऐसे आएंगे, मुश्किल हरगिज नहीं है, बस थोड़े से एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। एफर्ट्स अगर हो गए तो बात तुरंत बन जाएगी, आप सॉल्व कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो फर्दर एक और चीज आती है, इसे रेडियस रेशो कहा जाता है। रेडियस रेशो। नाउ व्हाट इज द रेडियस रेशो?
और इस पे क्या क्वेश्चन बनता है जरा समझो। सिंपल सी बात है, मैं फार्मूला लिखता हूं और आप खुद उसकी डेफिनेशन को बता सकते हो। फार्मूला है ये सामने। अब देखो इसका जवाब क्या होगा। इट मे बी डिफाइंड एज रेडियस रेशो मे बी डिफाइंड एज, ध्यान से देखो क्या बनेगा। इट इज द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन। कैटायन की रेडियस अपॉन एनायन की रेडियस, इस रेशो को रेडियस रेशो कहा जाता है। डेफिनेशन लिख लो। इट इज द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन। इसे हम रेडियस रेशो कहेंगे। यहीं पर एक छोटी सी डेफिनेशन आती है, लिमिटिंग रेडियस रेशो। देखो बिल्कुल वैसी ही सिंपल सी डेफिनेशन है, लिमिटिंग रेडियस रेशो। मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं, लिख लो। रेशो ऑफ कैटायोनिक एंड एनायोनिक रेडियस, एनायोनिक रेडियाई in a crystal when all the anions are touching all the cations to all the cations and as well to each other। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक ऐसा अरेंजमेंट है, कैटायन एनायन होते हैं। जैसे ये एक कैटायन है, इसके साथ में एक एनायन है। कैटायन और एनायन आपस में मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं। अब लिमिटिंग रेडियस रेशो तब कहा जाता है जब इनके बीच में कोई भी स्पेस ना हो। जो कैटायन है वो एनायन से टच कर रहा हो और जो एनायन है वो कैटायन को टच कर रहा हो, यानी उनके बीच में कोई अलग से वैसा स्पेस ना हो, एक परफेक्ट वहां पर पैकिंग हो कि कैटायन और एनायन, ऐसा ना हो कि कैटायन अलग है एनायन अलग है, बीच में खाली स्पेस आ गया। कैटायन और एनायन परफेक्टली एक दूसरे को टच कर रहे हों। उस वक्त जो रेडियस रेशो लिया जाता है उसे लिमिटिंग रेडियस रेशो के नाम से पहचानते हैं, उसे लिमिटिंग रेडियस रेशो कहा जाता है। एक छोटी सी डेफिनेशन और आती है, उसको भी साथ में करना है, रेडियस रेशो रूल। रेडियस रेशो रूल मेनली तो इनके ऊपर न्यूमेरिकल होते हैं, फिर भी एक छोटी मोटी डेफिनेशन है उसको पढ़ लेना चाहिए। सो वी कैन से इट इज द रिलेशन, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस रेशो एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी रेडियस रेशो से हम कोऑर्डिनेशन नंबर का पता लगाते हैं और इसे रेडियस रेशो रूल कहा जाता है। अगर रेडियस रेशो x है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ये पता लगाना है। तो रेडियस रेशो से कोऑर्डिनेशन नंबर का जो रिलेशन है उस रिलेशन को रेडियस रेशो रूल के नाम से पहचाना जाता है। अब यहां पर आपको कुछ एक दो बातें याद करनी होंगी। मैं एक टेबल की फॉर्म में यहां पर चीजें बनाता हूं, जरा ध्यान से समझना, उसको याद करना। सबसे पहला जो कॉलम रहेगा रेडियस रेशो का रहेगा, फिर यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा ये आपको लर्न करना है। अलग अलग बुक में अलग अलग होता है, आपको जो मैं बता रहा हूं सिर्फ वही याद करना है। और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, उसको भी आपने साथ के साथ लर्न करना है, ज्योमेट्री को। सो वी कैन से ये 3 चीजें आपको लर्न करनी है। रेडियस रेशो अगर लेस देन 0.155 है, 0.155 नहीं, इससे कम 0.15499 तक जो भी वैल्यू है 0.155 से कम, तो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 2 और शेप रहेगी लीनियर। ये वैल्यू रटनी है आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और शेप रहेगी लीनियर। ऐसे ही
अगर रेडियस रेशो आपका रहता है 0.155 से 0.225 से बिलो, यानी 0.155 से 0.225 नहीं होना चाहिए, 0.225 से बिलो होना चाहिए। 0.224999 कुछ भी हो जाए, 0.225 नहीं, यही पॉइंट है जहां पर गलतियां करते हैं बच्चे। जनरली ये मान लेते हैं कि 0.225 आ गया तो वो भी उस रेंज में नहीं, 0.155 और 0.225 से बिलो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3, शेप होगी ट्राइएंगुलर प्लेनर। ट्राइएंगुलर प्लेनर उस शेप को कहा जाएगा, ये शेप बनेगी। ऐसे ही अगर ये 0.225 से 0.414, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.225 से 0.414 से बिलो, उससे कम, 0.414 ना हो, उससे कम हो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा और स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल कहलाया जाएगा। और अगर यही कुछ इस तरह से आता है, 0.414 से 0.732, यानी 0.414 हो और 0.732 से बिलो कम हो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहलाई जाएगी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री उस ज्योमेट्री का नाम होगा, ये आप समझ लो। ऐसे ही अगर ये वैल्यू 0.732 से लेके 1 नहीं होनी चाहिए, 1 से कम, 0.9999 कुछ भी हो सकती है, ये 8 रहेगा। ज्योमेट्री को क्यूबिक कहा जाएगा, क्यूबिक कहा जाएगा, ध्यान रखेंगे ज्योमेट्री को। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि रेडियस रेशो 1 आता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 HCP और CCP, ये उसका अरेंजमेंट होगा। बोर्ड लेवल पे आपको मेनली इनको याद रखना है, 3, 4, 6, इनको याद रखना है कि रेडियस रेशो इस रेंज में हो, इस रेंज में हो, इस रेंज में हो, तो उसकी शेप क्या रहेगी। ये कॉम्पिटिटिव में है कि 0.732 से लेके बिलो 1 तो क्यूबिक, और अगर 1 है तो 12। इस तरह से आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करोगे, इस पॉइंट को समझोगे। अब देखो इस पे न्यूमेरिकल कैसे आता है, वो न्यूमेरिकल जानो जरा। इसका न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूं किस तरह से रहेगा। पहले इस टेबल को जो मैंने बताया, यहां मैं कहूंगा बुक में हरगिज ना देखें, वहां पजल हो जाएंगे, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, परेशानी होती है। तो जैसे बताया है इसको ऐसे ही करना। पहला क्वेश्चन, प्रिडिक्ट स्ट्रक्चर ऑफ MgO, रेडियस ऑफ मैग्नीशियम 65 पिकोमीटर and that of O-2 140 पिकोमीटर, ये कहा गया। MgO का स्ट्रक्चर बताना है। स्ट्रक्चर बता सकते हैं, मैग्नीशियम की रेडियस है और ऑक्सीजन की है। तो अगर आपको रेडियस रेशो पता हो, तो रेडियस रेशो निकाल के यहां से चेक कर सकते हो और कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता सकते हो और उसका स्ट्रक्चर भी। रेडियस ऑफ कैटायन यानी रेडियस ऑफ Mg+2 अपॉन रेडियस ऑफ O-2, कैपिटल R लिखो या स्मॉल r लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पूरा शब्द लिख दो। फेमस तो स्मॉल r है, जैसे ये मैंने लिखा, रेडियस ऑफ मैग्नीशियम 65, O-2 140, 65 अपॉन 140 सॉल्व किया तो कितना आया 0.4642। अब 0.4642 हमारा इस रेंज में आ रहा है, और इस रेंज में आने का मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल। तो लास्ट में लिखेंगे बिकॉज ऑफ रेडियस रेशियो आई कैन से द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 एंड द ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का जवाब आएगा, ऐसे आपका जवाब बनेगा।
जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा होता है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। अब जरा एक और न्यूमेरिकल यहां पर सीख लो, एक और न्यूमेरिकल, और ध्यान से सीखना, कोशिश करना बड़े ध्यान से। द आयंस A positive, B negative, C negative have radii। इनकी रेडियाई है 88, 200 and 250 पिकोमीटर। प्रिडिक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, प्रिडिक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर and structure of AB and AC also suggest which is more stable, अब देखो यहां पर 3-4 बातें होगी। रेडियस दी गई है और इन दो कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है और कौन स्टेबल है वो बताना है। तो पहले क्या करेंगे हम, AB और AC इन दोनों के लिए अलग से रेडियस रेशियो निकाल लेंगे। AB का अगर आप रेडियस रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, इट विल बी रेडियस ऑफ कैटायन, लेफ्ट वाला कैटायन होता है यानी रेडियस ऑफ A पॉजिटिव अपॉन B नेगेटिव। कैटायन की रेडियस यानी A पॉजिटिव की रेडियस है 88 और B नेगेटिव की है 200, सो दिस इज 88 अपॉन 200 और ये सॉल्व करके आया दिस इज 0.44। अगर 0.44 रेशियो है तो 0.44 यहां बनता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल। सो वी कैन से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और स्ट्रक्चर रहेगा ऑक्टाहेड्रल। ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड के लिए ये इंफॉर्मेशन हमारी आ गई कि भाई ये इसका रेडियस रेशियो है, कोऑर्डिनेशन नंबर है और ये इसका स्ट्रक्चर। अब वहां देखो AC के लिए रेडियस रेशियो निकालना है और रेडियस रेशियो के लिए क्या करेंगे, फिर वही रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। A पॉजिटिव 88, 250, अब 88 अपॉन 250 सॉल्व किया, दिस इज 0.352। अब 0.352 से कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चर हम टेबल से प्रेडिक्ट करेंगे। 0.352 इस रेंज में आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। सो वी कैन से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, ये हमने बता दिया। और फिर पूछा गया ऑल्सो सजेस्ट विच इज मोर स्टेबल, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। तो ध्यान रखो कोऑर्डिनेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है और AB का ज्यादा है, सो AB इज मोर स्टेबल देन AC ड्यू टू हायर कोऑर्डिनेशन नंबर। ये हमारा जवाब यहां पर बनेगा, ये आएगा इस तरह से। ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो, मुश्किल नहीं, बट ऐसे सॉल्व करने पड़ते हैं, बात बनती है तभी जब आप ऐसे क्वेश्चन पे हाथ साफ कर लेते हो, तभी आप ऐसी चीजों को सीख पाते हो। इस पे मेरे को एक और क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताओ जरा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कहीं ना कहीं एरर के चांसेस बनते ही हैं, क्योंकि आप कई बार वर्बली चीजों को करने की कोशिश करते हो। कैटायन X हैज रेडियाई 500 picometer and anion Y have radii 250 picometer. Find structure of XY। कैटायन की रेडियस है, एनायन की रेडियस है, स्ट्रक्चर बताना है। स्ट्रक्चर बताने के लिए ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री बतानी है, रेडियस रेशियो चलो करो। जनरल हम जानते हैं रेडियस रेशियो का फॉर्मूला रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन होता है, इन जनरल यही बनता है।
कैटायन की रेडियस है 500, एनायन की है 250, ये सॉल्व करके 2 आएगा, 2 आएगा। अब 2 तो रेडियस रेशियो किसी का होता ही नहीं है, 2 तो होता ही नहीं है। अब ध्यान रखो, जब कभी भी रेडियस रेशियो इस टेबल से बाहर आए तो आपने इस रेशियो को इन्वर्ट कर देना है, इसको बदल देना है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जनरली कैटायन छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है। जनरली कैटायन छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है। इसीलिए यह फॉर्मूला एक्चुअल में इस तरह से लिखा होना चाहिए, रेडियस ऑफ स्मॉलर पार्टिकल अपॉन रेडियस ऑफ बिगर पार्टिकल, ये होना चाहिए, रेडियस ऑफ स्मॉलर पार्टिकल अपॉन बिगर पार्टिकल। अब क्योंकि कैटायन जनरली छोटा होता है तो हम कैटायन अपॉन एनायन ले लेते हैं, लेकिन इस न्यूमेरिकल में क्या हो गया कि कैटायन बड़ा है, एनायन छोटा है, और जवाब आता है रेडियस रेशियो 2, और रेडियस रेशियो 2 तो किसी रेंज में है ही नहीं। अब वहां पर स्टूडेंट गड़बड़ा गया, भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, तोड़ दो दरवाजा, कुछ तो गड़बड़ है, क्या करें। अब ध्यान रख लो, तो आपको जहां भी अनयूजुअल रिजल्ट आए, फॉर्मूला याद रख लो, रेडियस ऑफ स्मॉलर पार्टिकल अपॉन बिगर। स्मॉलर रेडियस है 250, बिगर रेडियस है 500, सॉल्व करके 0.5 इस रेंज में आता है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, और स्ट्रक्चर इसका ऑक्टाहेड्रल होगा। ये इसका स्ट्रक्चर यहां पे बनेगा, ये हम जवाब दे सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका बनता है, ये आना चाहिए। एक और क्वेश्चन मैं यहां पर आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई कैन से आपके एग्जाम के लिए ये है क्वेश्चन आपके पास। जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लो, और अगर सॉल्व कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बाइनरी सॉलिड प्रेजेंट इन रॉक सॉल्ट, लाइक रॉक सॉल्ट NaCl जैसा स्ट्रक्चर है। इफ एज लेंथ इज 200 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ कैटायन इतना, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ एनायन। एज लेंथ दी गई है, रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन पूछी गई है। रेडियस ऑफ कैटायन गिवन है, रेडियस ऑफ एनायन आपसे पूछी गई है। देखो NaCl लाइक स्ट्रक्चर को इस तरह से मान लो कि सोडियम पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, यानी अगर एक कैटायन है तो उसके साथ में एनायन है, कैटायन एनायन है। कैटायन एनायन के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कहा जाता है। कैटायन और एनायन के न्यूक्लियस के बीच की जो नेबरिंग पार्टिकल, मैंने बताया था ना कि नेबरिंग पार्टिकल के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कहते हैं, मानते हो। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस में रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन आ जाएगा, तो वी कैन से नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, ये बनेगा। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन, ये बनेगा। NaCl लाइक स्ट्रक्चर है, रॉक सॉल्ट यानी NaCl लाइक स्ट्रक्चर। जब मैंने डेंसिटी के न्यूमेरिकल करवाए थे तो एक फॉर्मूला मैंने अलग से कोने में लिखवाया था, और मैंने कहा था फॉर NaCl लाइक स्ट्रक्चर, फॉर NaCl लाइक स्ट्रक्चर एज लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू डी, एज लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू डी, डी यानी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अब इसी फार्मूले में इस वैल्यू को पुट करो, एज लेंथ इज इक्वल टू 2, और डिस्टेंस किसके बराबर होती है, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, इसके बराबर होती है। एज लेंथ आपको गिवन है 400 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ कैटायन गिवन है आपको 75, रेडियस ऑफ एनायन आपको बतानी है क्या होगी। बस इसको सॉल्व कर लो और 125 पिकोमीटर के अराउंड आपका जवाब आ जाएगा,
ये आंसर ऐसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स को उलझाता है, परेशान करता है, लेकिन अब आपको मैंने इसका मीनिंग बता दिया ये कैसे होगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर बन जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखो। इस टाइप से ये हमारे रेडियस रेशो के बेसिस पे जो भी क्वेश्चन बनते थे, जो भी क्वेश्चन आ सकते थे, वो मैंने आपको क्वेश्चन बताए। इस तरह से इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, क्या है, ये सारी बातें यहाँ पर याद रखना। आज इस लेक्चर में करेंगे इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में बातें करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।